यार ये कांग्रेसी जिस तरह से रंग बदलते हैं ना, उसे देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाए। मतलब जहां भी फायदा मिलता है अपनी बात से ही पलट जाते हैं ये लोग। दोस्तों, डीके शिव कुमार जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और अभी हाल ही में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने एंटी एसआईआर लॉबी को गहरे जख्म दे दिए हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा, जो एनुमरेशन फॉर्म नहीं भरेगा, जिसके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, उसे सरकार की गारंटी स्कीम्स का फायदा नहीं मिलेगा। कोई ग्रह ज्योति नहीं, कोई ग्रह लक्ष्मी नहीं, कोई अन्य भाग्य नहीं। 30 जून से कर्नाटक में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू हो चुका है। 5.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स इस एक्सरसाइज के दायरे में हैं। पहले ही दिन 12,48,000 से ज्यादा एनुमरेशन फॉर्म्स बांटे गए। हजारों फॉर्म्स ऑनलाइन जमा भी हो गए। 29 जुलाई तक फॉर्म जमा करने की डेडलाइन है और 7 अक्टूबर को फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। और खुद चीफ मिनिस्टर अपने सदाशिव नगर वाले घर पर अपना खुद का एनुमरेशन फॉर्म भरते हुए कैमरे के सामने लोगों से अपील कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी फॉर्म जमा करो, मोबाइल नंबर अपडेट करो, वरना स्कीम का फायदा हाथ से निकल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, शिव कुमार ने यह भी कहा कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे राज्य में वोटर रजिस्टर्ड है लेकिन कर्नाटक की गारंटी स्कीम्स का फायदा उठा रहा है तो ये गलत है। उनका कहना है कि जो असली कर्नाटक का वोटर नहीं, उसे यहाँ की स्कीम्स का लाभ क्यों मिलने वाला है। यानी वेलफेयर बेनिफिट को सीधे सीधे वोटर रजिस्ट्रेशन से जोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, कर्नाटक कैबिनेट ने इलेक्शन कमीशन के सामने 11 सेफगार्ड्स की मांग भी रखी है। ट्रांसपेरेंसी को लेकर, माइग्रेंट्स को लेकर, महिला और बुजुर्गों के लिए एक खास ख्याल रखे जाने को लेकर के। अब यहाँ पर एक पल रुक जाइए जरा और सोचिए, यही तो वो एक्सरसाइज है जिसका कांग्रेस महीनों से नहीं बल्कि सालों से पुरजोर विरोध कर रही है। जरा याद कीजिए, कुछ महीने पहले लोकसभा में जब राहुल गांधी खड़े होते हैं तो वो एसआईआर को वोट चोरी का सबसे बड़ा हथियार बता देते हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर के लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं, कि ये देश की आत्मा मॉडर्न इंडिया के आइडिया पर हमला है। वो हरियाणा के उदाहरण देते हैं कि कैसे एक ही शख्स का नाम वोटर लिस्ट में 22 बार आया, किसी और वोटर का नाम 200 से ज्यादा बार दिखा। वो कहते हैं कि बिहार में एसआईआर के बाद करीब 1.25 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट फोटो मिली। प्रियंका गांधी बिहार की रैलियों में ये तक कह देती हैं कि 65 लाख वोट काटे जा रहे हैं, कि इलेक्शन कमीशन सरकार के साथ मिलकर के संविधान को कमजोर कर रहा है। वोटर अधिकार यात्रा निकाली जाती है, हर मन से यही नारा गूंजता है कि एसआईआर लोकतंत्र की हत्या है, कि चुनाव आयोग की साख को जानबूझ करके कमजोर किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही एसआईआर किसी ऐसी जगह होती है जहां कांग्रेस को फायदा दिखता है तो सुर बदल जाते हैं। केरल को ही देख लीजिए, वहां चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की सफाई हुई, एसआईआर जैसी प्रक्रिया से रोल्स गुजरे और नतीजा क्या निकला। 10 साल की एलडीएफ सरकार को जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ 140 सदस्यों वाली विधानसभा में भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटा। तब तो कोई ये नहीं कहता कि वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है, तब कोई वोट चोरी का नारा नहीं लगाता, तब सिर्फ जीत का जश्न मनाया जाता है, नेता एक दूसरे को बधाइयां देते नजर आते हैं। और अब कर्नाटक में जहां कांग्रेस की अपनी सरकार है, वहां का चीफ मिनिस्टर खुद इसी एसआईआर को हथियार बना करके कह रहा है कि जो वोटर नहीं बनेगा उसे राज्य की गारंटी स्कीम्स का फायदा नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? जवाब बहुत सीधा है, जहां कांग्रेस सत्ता में है वहां एसआईआर एक जरूरी, पारदर्शी और अच्छी कवायद बन जाती है, जिससे फर्जी लाभार्थी हटाए जा सके, जिससे मृत लोगों के नाम पर चल रही स्कीम्स बंद हो, जिससे डुप्लीकेट एंट्रीज खत्म हो। जहां कांग्रेस विपक्ष में है या जहां सत्ता में आने का जरा सा भी मौका दिखता है, वहां वही एसआईआर लोकतंत्र पर हमला बन जाती है, वोट चोरी का औजार बन जाती है, संस्थाओं पर कब्जे की साजिश बन जाती है। बिहार में विपक्ष थी तो विरोध चरम पर था, केरल में फायदा हुआ तो चुप्पी साध ली गई, और अब कर्नाटक में खुद सरकार है तो वही प्रक्रिया न सिर्फ अपनाई जा रही है बल्कि उसे और सख्त बना करके वेलफेयर स्कीम्स से जोड़ करके जमीन पर उतारा जा रहा है। ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है दोस्तों, ये एक पैटर्न है, एक ऐसी सियासी सहूलियत है जो हर बड़ी पार्टी कभी ना कभी अपनाती नजर आती है। लेकिन कांग्रेस के मामले में एक कंट्रास्ट सबसे ज्यादा साफ दिखाई देता है। एक तरफ लोकसभा के फ्लोर पर चीख चीख कर कहा जाता है कि एसआईआर लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, और दूसरी तरफ अपनी ही सरकार वाले राज्य में उसी एसआईआर को नागरिकों पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब सिद्धांत सत्ता की कुर्सी के हिसाब से बदलते हैं तो असली नुकसान होता है उस आम नागरिक को, जिसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसे कागज बनवाने में इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है, जबकि नेता खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये प्रक्रिया लोकतंत्र की रक्षक है या लोकतंत्र की दुश्मन। अरे भाई, अगर एसआईआर इतना ही खतरनाक है तो कर्नाटक में इसे इतनी सख्ती से क्यों लागू किया जा रहा है? और अगर ये इतना जरूरी है और फायदेमंद है तो बिहार में इसका इतना विरोध क्यों हुआ? दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। या तो एसआईआर सही है या हर जगह हर राज्य में चाहे सत्ता किसी की भी हो, या फिर अगर ये गलत है तो हर जगह गलत है, हर राज्य में गलत है, बिना किसी उपवाद के। सच तो यह है दोस्तों कि जनता अब इतनी भी भूली नहीं रही, वो देख रही है, समझ रही है और याद भी रख रही है कि कौन सा नेता कब क्या बोल रहा था और कब उसने अपनी ही बात से यू टर्न ले लिया। दोस्तों, कांग्रेस की इस हिपोक्रेसी पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।